शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी। जलवों को तेरे याद हम करते हैं आज भी। हर सू तेरा दीदार हम, हर सू तेरा दीदार हम करते हैं आज भी। जलवों को तेरी याद हम करते हैं आज भी। मुद्दत हुई है मैं हर बार तुमसे जुदा हुए। मुद्दत हुई है मैं हर बार तुमसे जुदा हुए। तुम पास हो ये एतबार करते हैं आज भी। तुम पास हो ये एतबार करते हैं आज भी। जलवों को तेरी याद हम करते हैं आज भी। कल भी तुम्हारी याद में रोए थे जार जार। कल भी तुम्हारी याद में रोए थे जार जार। आँखों को अश्क बार हम, आँखों को अश्क बार हम करते हैं आज भी। आँखों को अश्क बार हम करते हैं आज भी। जलवों को तेरी याद हम करते हैं आज भी। जो गुफ्तगू हुई थी कभी तेरे मेरे बीच में, जो गुफ्तगू हुई थी कभी तेरे मेरे बीच में, उस गुफ्तगू को याद हम, उस गुफ्तगू को याद हम करते हैं आज भी। उस गुफ्तगू को याद हम करते हैं आज भी। जलवों को तेरी याद हम करते हैं आज भी। हर सू तेरा दीदार हम करते हैं आज भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद प्रवीण दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामती कहे हे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का सुंदर साथ जी 11 प्रकरण पूरे हो गए थे, अभी 12वें प्रकरण पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी हेडिंग है कुरान कुरान की साखी। तो इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों की साक्षियां दी जाएंगी कि किस किस में कितना लिखा है। मोमिनों की बीतक के बारे में, धनीदेव चंद जी की, महराज ठाकुर की, मोमिनों की, मोहम्मद साहब के कुरान में लेकर आए, और भागवत के रूप में सुखदेव मुनि लेके आए, और भी माहेश्वर तंत्र है, बहुत से ऐसे ग्रंथ है जिनमें राजी महाराज ने जब्राइल के जोश के माध्यम से रूहों के इस दुनिया में आने से पहले ही साक्षियां लिखवाई थी। तो उन्हीं का वर्णन यहाँ पर करेंगे लालदास जी। श्री महामती कहे ए साथ जी, इन साथ की सिफत, सो तो आगे होएगी वक्त रोज क्यामत। सिपारे 12 में मिने पाने 24 में, तफसीर के 301 तुम देखियो तिन तिन से। लालदास जी के अंदर स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म विराजमान होकर हमें बता रहे हैं कि 12वें सिपारे में, कुरान के 12वें सिपारे में और 24वें पन्ने में जाकर आप देखें, और तफसीर हुसैनी के 301 पन्ने पर आकर अगर आप देखें तो वहां पे आपको मोमिनों का मजकूर मिल जाएगा। तुम देखियो तिन से, लालदास जी कह रहे हैं आप वहां से देखिए, आपको गवाही चाहिए, या आप जब मोमिनों की बात दूसरों को बताने चाहते हैं और आपको किसी भी तरह की गवाही चाहिए हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्री देव क्या लिखा है इस जगह पर, श्री देवचंद जी स्वरूप को हक्के दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार कयामते होएगा बड़ा मजकूर। वहां पर स्पष्ट रूप से आपको बताना है, वहां पर इशारों के रूप में लिखा हुआ है कि धनीदेव चंद जी जिनके अंदर स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान हुए, उनको राजी महाराज ने स्वयं दर्शन देकर, धनीदेव चंद जी को जिनके अंदर देवापी का जीव था, उनको राजी महाराज आवेश स्वरूप ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर उनको स्वयं तारतम दिया। उस तारतम का विस्तार, तारतम मतलब उनको अपनी पहचान कराई, उनको उनकी पहचान कराई, और उनका इस दुनिया में आने का उनका उद्देश्य बताया। फिर तिनका विस्तार कयामतें, इन सब बातों का, इस तारतम का जो विस्तार रूप है वाणी के रूप में जो आएगा, ये तारतम वाणी के रूप में होएगा बड़ा मजकूर। कयामत का जब समय आएगा, जब सब लोग अखंड होने के लिए तैयार होंगे, वो इसी के लिए, ये जो तारतम उनको मिला है, इसका जो विस्तार तारतम वाणी के रूप में होगा। जब लोग उसको आत्मसात करेंगे, उसको समझेंगे, धनी के ऊपर कुर्बान होंगे, उसमें ये कब समय होएगा, ये कायमी का समय होगा, जबकि तारतम वाणी का भी विस्तार हो जाएगा, होएगा बड़ा मजकूर। तब मोमिनों की बातों का मजकूर होएगा, दुनिया सब जान जाएगी कि अक्षरातीत कौन है, उनकी रूहें कौन है, उनके आनंद अंग कौन है, अक्षर ब्रह्म कौन है, महालक्ष्मी और 25 पक्षों के बारे में वो जानेंगे। उनका मजकूर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। उस वार्तालाप को जानकर जो भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करेगा, उनके ऊपर निछावर होगा, उसको कायमी मिलेगी। मूल वेद कतेब की साहिदियां लिखी सबन, सो आए मिली सब इतही, ताए मोमिन करे रोशन। क्या कह रहे हैं, वेद और कतेब यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की साक्ष्यां सभी लिखी हुई हैं। सो आए मिली सब इति, ताए मोमिन करे रोशन। जब कायमी का समय आ जाएगा तो वो सारी निशानियां आकर घटित हो जाएगी,
जो उसमें इशारों के रूप में लिखी हैं। 11वीं सदी में क्या होने वाला है, 12वीं सदी में क्या होने वाला है, वो सब आकर पूर्ण हो जाएंगे अपने समय पर। तो सब आए मिली, सब इधर ही, ताए मोमिन करे मजकूर, और मोमिन उनको पहचान कर फिर दुनिया को उसके बारे में बताएंगे। कागज जो भागवत का ले आया सुखमुनि, इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी। कि सुखदेव मुनि जो भागवत लेकर आए थे, जिसमें जिसमें ब्रज और रास का बहुत ही सुंदर चरित्रार्थ वर्णन है, लेकिन उसके गुज रहस्यों को, ब्रज और रास के गुज भेदों को सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही आकर अपनी इस तारतम वाणी के ज्ञान के माध्यम से खोलेगी। और कागज ले आया मोहम्मद अहिल सलाम, सो बीता श्रीदेव चंद जी की लिखी अल्लाह कलाम। और मोहम्मद साहब के रूप के तन के रूप में भी धनी ने अपनी गवाही मुस्लिम कुरान में भी भेजी, जिसमें धनी देवचंद जी की पूरी बीतक लिखी हुई है अल्लाह के कलामों में, कि कैसे 10वीं सदी में जब मोहम्मद साहब को 990 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब 10वीं सदी में खुद अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म श्री धनी देवचंद जी के तन के रूप में विराजमान होंगे, और किस प्रकार से उनको तारतम देंगे, ये सारी अल्लाह के कलामों में ये सारी बीतक लिखी हुई है। जन्म से आखिर लग, जो लो मोमिन पहुंचे धाम, सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। कह रहे हैं कि धनी देवचंद जी के जन्म से लेकर फिर मोमिन जब तक परमधाम पहुंचेंगे, वहां तक की सारी बीतक, सारी हकीकत इसमें लिखी हुई है, कि किस प्रकार से मोमिन परमधाम पहुंचेंगे, जब वो दुनिया में आएंगे, उनकी इस किस प्रकार से अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, और फिर उन्हें लेकर, क्योंकि उनकी इच्छाओं को ही पूरा करने आए हैं, उन्होंने खेल मांगा था तो खेल देखने आए हैं, दुख मांगा था तो दुख देखने आए हैं। परमधाम में जितनी इच्छाएं करी हैं, वो सारी इच्छाएं उनकी यहाँ पर आकर पूरी होंगी, फिर सभी इच्छाओं को पूरा करके धनी उनको वापस परमधाम ले जाएंगे। 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोर, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। कि श्यामा मरानी की जो लीला है वो 120 वर्ष तक चलेगी, जिसमें वो अब दुश्मन दज्जाल से, अबलीस से कैसे लड़ाई करेंगे, और उनके साथ साथ मोमिन कैसे दज्जाल से लड़ाई करेंगे, उन सब की बीतक इसमें वर्णन है। पहली लड़ाई मोहम्मद साहिब सो, फिर उनके यार, ता पीछे श्रीदेव चंद जी सो करी खबर परवरदिगार। लड़ाई कब कब शुरू होगी अबलीस से? पहली लड़ाई मोहम्मद साहब, जब मोहम्मद साहब इस दुनिया में आएंगे, उनकी बातों को कोई मानेगा ही नहीं, कोई उनको जादूगर कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, कहेगा ये तो यूं ही कह रहे हैं, इनकी बातें कौन सी सच होने वाली हैं। लोग उनका बाजीगर कह के, जादूगर बाजीगर कह के उनका मजाक उड़ाया करते थे। मोहम्मद साहब कहते थे कि कल के रोज कयामत हो जाएगी, तो किसी को यकीन ही नहीं होता था, और उनके साथ लड़ाई करते थे। तो इस प्रकार से पहली लड़ाई मोहम्मद साहिब से होगी, फिर उनके यार, फिर उनके जाने के बाद उनके यारों के बीच में भी लड़ाइयां होंगी। ता पीछे श्री देवचंद जी से, उसके बाद धनी देवचंद जी किस प्रकार कसनी करके जो है राज्य की खोज करते हैं, कहाँ कहाँ उनको किस प्रकार दज्जाल से लड़ाई करनी पड़ती है, कभी उनके माता पिता के रूप में, कभी किसी के रूप में। धनी देवचंद जी की राह में बहुत सी अड़चने आती हैं, कभी उनके ऊपर बुखार का की कसनी आती है। इस प्रकार से दज्जाल उनकी जगह जगह परीक्षा लेता है, और धनी देवचंद जी हर जगह उत्तीर्ण होते हैं। तो सारी राज्य महाराज के मोमिनों की, उनके उनके तीनों स्वरूपों की किस प्रकार से दज्जाल से लड़ाई होती है, ये सब उसमें वर्णित है पहले से। फिर शिरजी साहिब जी सो और गिरोह सो, लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के तहा क्या बड़ा कुफरान। उसके बाद पहले मोहम्मद साहब, फिर उनके यारों के बीच में, फिर धनी देवचंद जी से ये दज्जाल लड़ा, उसके बाद शिरजी साहिब जी से और परमधाम के मोमिनों के बीच में भी इस अबलीस के कारण जो है लड़ाई हो जाएगी। उनके बीच में भी जो है लड़ाई होने से उनकी परीक्षा भी शुरू हो जाएगी बिहारी जी के, जबकि वो भी परमधाम की आत्म थे बिहारी जी, फिर भी उनके अंदर विराजमान होकर अबलीस जो है शिवजी साहिब जी की राहों में बहुत से रोड़े अड़काते हैं। इस प्रकार से किस प्रकार सब परमधाम के मोमिन और शिवजी साहिब जी कैसे दज्जाल से लड़ाई करते हैं, इन सब का मजकूर उसमें पहले से ही वर्णित है। इन सारों की साइदे लिखी अल्लाह कलाम, सो मोमिन बी तक अपनी आगे खोले खलकाम। किस प्रकार से इन सभी स्वरूपों के साथ और मोमिनों के साथ कैसे लड़ाई होगी दज्जाल की, इन सब की साक्षियां अल्लाह कलाम ने पहले से ही लिखी हुई हैं।
इसकी बीतक सिर्फ मोमिन जानते हैं, और क्योंकि उनके साथ ये सब कुछ घटित हो रहा है जो पहले से ही लिखा है, वो अपनी बीतक को अवतारतम वाणी के माध्यम से, इसके ज्ञान के अपनी निज बुद्धि के माध्यम से खोल खोल कर सारी दुनिया को स्पष्ट करेंगे। मुस्लिम लोग जो खुद कुरान को पढ़ते हैं और कुरान की बातों के रहस्यों को जो नहीं खोल पाते हैं, उनको परमधाम के मोमिन खोलकर बताएंगे। विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों हक। ये बीतक वो है जो पूरे विश्व के विरोध को खत्म करती है, क्योंकि इसी में ही हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से सब तरह की गवाहियां दी गई हैं। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के धाम, उनके स्वरूप, उनके श्रृंगार की, उनके आनंद और उनके सतअंग की पहचान इस बीतक से ही होती है। तो ये बीतक जो है सारे विश्व के विरोध को खत्म करता है। सब अपनी अपनी भाषा में उस परमात्मा को अलग अलग ढंग से के नामों से बुलाते थे, अलग अलग उनकी पहचान बताते थे, लेकिन जब इस बीतक ने वेद और कतेब को एक करके दिखा दिया कि सिर्फ भाषा का ही अलग है, उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की ही गवाही, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, दोनों में उसी एक परमात्मा की गवाही आई है। तो फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों खलकों से जो है वो उनका विरोध खत्म होता है इस बीतक से, और वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करके उनके कदमों पे फना होते हैं। सो विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो गई, सबको पहचान हो जाती, चाहे हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, सिख पक्ष हो या ईसाई पक्ष हो, सबको इस बीतक से पहचान हो जाती है। पहुंचे कदमों हक, सब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करके उनके कदमों पर आ जाते हैं। सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत, भूल माने अपनी वक्त हुआ कयामत। जब कायमी का समय आएगा, तब सभी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करके उनके आनंद स्वरूप, उनके वाहिदत के स्वरूप, उनके मोमिनों की भी पहचान कर लेंगे कि उनका उनकी धनी से क्या निस्बत है, परम धाम के मोमिनों का परम धाम के धनी के साथ क्या निस्बत है। इस पहचान को वो जान लेंगे और फिर अपनी भूल को मानेंगे कि उन्होंने ऐसे मोमिनों की रास्तों में रोड़े अटकाए और उनकी पहचान नहीं करी, लेकिन अंतिम कायमी के समय पे जब वे उनकी पहचान कर लेंगे और दोजख की अग्नि में जल के उनको भी कायमी मिल जाएगी। सिताबी चारों कूट में पसर गई पहचान, तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान। इस प्रकार से परम नाम के मोमिन कायमी के समय पे चारों खूटों में, पूरे संसार में, दुनिया में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान फैल जाएगी। तब सब कोई, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपनी अक्षरातीत की पहचान को लेकर पश्चाताप कर करके दौड़ दौड़ के उनके चरणों में ईमान लेकर आएंगे। श्री देवचंद जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक संबत 16 से 38 से 1752 लो हक। धनी देवचंद जी के जन्म से लेकर 1638 में उनका जन्म हुआ। मूल जन्म की बीतक संबत 1638 से 1752 लो हक की अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की लीला 1638 से शुरू होकर 1752 तक चलती है। सुंदर साथ जी, हम सभी को मालूम है 1751 में महाराज ठाकुर अखंड समाधि में चले गए थे, लेकिन यहाँ पर 1752 तक हक की लीला को, जो अपने 3 स्वरूपों में वो लीला कर रहे थे, वो यहाँ तक कही गई है 1752 तक। तो ये जो एक वर्ष और लिया गया है 1751 के बाद, वो हम सभी को मालूम है कि क्यों लिया गया है, क्योंकि बंगला जी दरबार में उनको झूले पे विराजमान कर दिया जाता है। सुंदर साथ जी बहुत छत्रसाल जी शिवजी साहिब जी से मिलने जाते रहते थे, और खास मोमिन लालदास जी में मिलने जाते थे उनसे नीचे बंगला जी के, उनके साथ रूबरू बातें भी होती थी। शिवजी साहिब जी बहुत से सुंदर साथ को बाहर गुम्मट जी में भी दर्शन दिया करते थे। तो एक वर्ष बाद भी 1752 तक उनकी लीला चलती ही रही, जबकि वो सुंदर साथ को दर्शन देते थे। लेकिन फिर कुछ विषम परिस्थितियों में उस द्वार को बंद कर दिया गया, और उसके बाद से उनकी उनकी लीला जो है मोमिनों के रूप में होने लगी। तब शिवजी साहिब जी फिर किसी से भी बात नहीं करें उसके बाद से, लेकिन जिनसे भी बात उसके बाद भी आज तक होती है तो सुंदर साथ जी चितवनी के माध्यम से होती है। कोई साक्षात उनसे मिलने नहीं जा सकता। वो परिस्थितियां क्या हैं, अभी बीतक में आगे भी उनका वर्णन आएगा, तो सुंदर साथ जी उसके बारे में भी खुलासा होगी कि किन विषम परिस्थितियों में उस गुम्मट जी के नीचे का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब शिवजी साहिब जी वहां पर अखंड समाधि में विराजमान है। जो मोमिन अपना तन पहले छोड़ते हैं, वो भी गुम्मट जी में विराजमान मूल मिलावा में शामिल हो जाते हैं। मास आसो सुधी चतुर्दशी, इत माह सुधी 14 बरस 110 ऊपर, मास 4
सरस। वैसे तो श्यामा महारानी की लीला 120 वर्ष की बरताई है, लेकिन यहाँ पर 110 वर्ष तक जब तक वाणी जो है गुंजार होती रहती है तब तक का वर्णन करके बता रहे हैं कि वो अश्वनी का महीना और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 1638 से लेकर 1748 तक जो 110 वर्ष होते हैं उसके ऊपर 4 महीने और। वैसे 120 वर्ष जो पहले चौपाइयों में बताई है कि 120 वर्ष तक, 7वीं चौपाई में 120 वर्ष तक की लड़ाई उनकी दज्जाल से बताई है। अभी 110 वर्ष का वर्णन कर रहे हैं, यानी 120 वर्ष में 10 वर्ष कम कर लेंगे। 1638 से लेके 1758 में 10 वर्ष कम कर लेंगे तो 1748 तक की बात कर रहे हैं कि ये अश्वनी का महीना चतुर्दशी का दिन था शुक्ल पक्ष की, उससे लेकर शुक्ल पक्ष की ही 14 को ही 110 वर्ष ऊपर से 4 महीने व्यतीत होते हैं, उस समय तक का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सो सब में जाहिर भई, छिपी ना रही लगार, दिन क्यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार। सब में जाहिर हो जाएंगे कयामत का दिन, परमधाम की सारी लीला, कोई भी चीज छुपी नहीं रह जाएगी, सब में जाहिर हो जाएगी। यही कायमी का दिन यहाँ से शुरू हो जाएगा, करी जाहिर परवरदिगार, स्वयं अक्षरादि पूर्ण पार ब्रह्म सब में जाहिर हो जाएंगे। मसरब मगरब से दौड़ी आवत खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। चाहे पूरब और पश्चिम कह लें या फिर हिंदू मुस्लिम कह लें, दोनों खलक से दौड़ती हुई सारी दुनिया आएगी क्योंकि उनके तक पहचान पहुंच जाएगी। लेकिन जो अक्षरातीत को जिस नियत माफक पहचान करेगा उसको वैसा ही दीदार अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म देंगे। जो जैसा मनोरथ करत है मन में, पूर्ण सभी होते हैं सोहबत मोमिनों से। मोमिनों की सोहबत करने से जो जैसी इच्छा मन में करता है उसकी वैसी इच्छा पूरी होती है। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत की महिमा का बखान तो कितना ज्यादा होगा जब मोमिनों का ही बखान लालदास जी इतना कर रहे हैं कि सोहबत मोमिनों से जो जैसा मनोरथ करत है मन में, पूर्ण सभी होता है सोहबत मोमिनों से। मोमिनों की सोहबत में रहने भरते जो जैसी इच्छा करता है उसकी वो सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्री मामती कहे साठ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक। श्री मामती जी कह रहे हैं कि ये मेहर है जो इस दुनिया में धनी, इस मेहर के सागर में हम सब रूहों को लेकर आए। पूरी दुनिया इस बार उन मोमिनों के कारण इस मेहर के सागर में ही रह रही है। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड ही मेहर का सागर है। सुंदर साथ जी, तो मेहर का सागर की बूंदे हम जब जब महसूस करते हैं तो हमें पता लगती है। लेकिन जैसे मैं ये कहती हूँ कि इलम का सागर कोई 18,000 चौपैया तारतम वाणी की नहीं, बीतक की चौपैया नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही इलम का सागर है। सब तरफ से ज्ञान बट रहा है। अगर आप देखें, आपकी आंख खुली हो, आपकी गुणनिंद्रियां खुली हो, तो चाहे कोई चीज हो आपको उसमें ज्ञान की बात दिखाई ही दे जाएगी। कोई भी क्रिया दुनिया में हो रही हो आपको उसमें ज्ञान की बात दिखाई दे ही जाएगी। कोरोना पीरियड चल रहा है, उसमें भी हमें ज्ञान की बात दिखाई दे ही गई है कि इस पीरियड में कैसे जूम जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ और सुंदर साथ ने के माध्यम से, इस जूम के माध्यम से कितनी ब्रह्मवाणी बरस रही है, कितना लोग समझ रहे हैं अपने ही घरों में बैठकर। तो कितनी सुरक्षा करी राज जी ने, अपने घरों में बैठा कर, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, और हर तरह के सुख हम सब ले सकते हैं। तो हर जितना भी हमें जाहिरी रूप में बुरा दिखता है उन सब में देखे तो धनी की मेहर का सागर बरस रहा होता है। तो सुंदर साथ जी पाती जो पढ़ते हैं उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि अपने सदगुरु, अपने धनी, अपनी श्यामा महारानी पर इतना यकीन होना चाहिए कि जो कुछ बुरा भी दिख रहा हो तो मान लेना चाहिए कि बुरा नहीं है, ये हमारी सोच बुरी हो सकती है, हम इसको गलत ढंग से देख रहे हैं, इसमें मेहर ही मेहर भरी हुई है। ऐसा विश्वास अपने प्रियतम, अपने सदगुरु के ऊपर हमें होना चाहिए। तो श्री महामती जी भी, लालदास जी भी यही कह रही है, ये मेहर है हक की, ये हक की मेहर है इस ब्रह्मांड पे। इस बार ये जो ब्रह्मांड है ये धनी की मेहर का बना हुआ है, क्योंकि ये धनी की नजर में चल रहा है। सुंदर साथ जी, जो जो खेल धनी की नजर में चल रहा हो, जो खेल परमधाम के मोमिनों की नजरों में चल रहा हो, परमधाम की आत्माओं की नजरों में चल रहा हो, जो खेल श्यामा महारानी की नजर में चल रहा हो, जिस खेल को श्यामा महारानी देख रही हो, परमधाम के मोमिन देख रहे हो, जिसको देख रहे हैं वो हमारी नजरों में तो आ ही गया, जिसको धनी अपनी नजरों से हमें दिखा रहे तो वो धनी की नजर में आ गया। भरा वो मेहर से अलग कैसे हो सकता है? सिर्फ हमें अपना दृष्टिकोण समझना है कि हमें जो कुछ बुरा दिख रहा है वो सब अच्छा ही है।
तो ये देखते हैं, ये मेहर है हक की। लालदास जी कह रहे हैं ये धनी की मेहर है, ये ब्रह्मांड ही धनी की मेहर का है। जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, जो धनी के ऊपर जैसा ईमान लाता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। इसी बात से हमें सबक लेना चाहिए। सुंदर साथ जी ये जो कह रहे हैं, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, कि जैसा जिसका ईमान होता है उसके साथ वैसे ही घटित होता है। अगर हम मेहर को समझ लेंगे तो मेहर ही होएगी, अगर हम बुरा समझ लेंगे तो बुरा ही हो जाएगा। तो अरस परस होता है। आज अगर आप YouTube खोलें तो उसमें आपको ये सारी बातें दिखाई देंगी। बीके शिवानी को सुन लीजिए और बहुत से लोगों को सुन लीजिए, वो सब पता क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की बातें करते हैं। इस ब्रह्मांड में आप जैसा सोचते हैं पलटकर वो ब्रह्मांड आपको वैसा ही देता है। तो सुंदर साहब जी ये किस लिए, ये इस चौपाई हमको इस रहस्य को समझना चाहिए। वो लोग तो पता नहीं कहाँ से पढ़ के या कहीं गवाइयां दिराजी ने हरे पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ये मेर का सागर है, क्योंकि ये इलम का सागर है, तो उनके भी सभी शास्त्रों में वैसा ही ज्ञान भेजा है, उसी ज्ञान से पढ़ के वो समझते हैं। तो सुंदर साथ जी हमारा तो ये मूल ज्ञान ही है, हमारा तो ये मेर का सागर आया ही हमारे लिए है, ये इलम का सागर आया ही हमारे लिए है, पूरा ब्रह्मांड का इलम सागर हमारे लिए, पूरे ब्रह्मांड का मेहर सागर हमारे लिए है। दूसरे इसमें से ये समझ समझ कर संदेश दे रहे हैं, हमको भी यही संदेश लेना ही है और इसी पे ही दृढ़ निश्चय करना है कि जैसा ये ब्रह्मांड मेहर का सागर है, तो इसमें मेहर के लिए ही हम आए हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेहर ही बरस रही है। कुछ भी जो गलत भी दिखाई दे रहा है वो कुछ भी गलत नहीं है, उसके पीछे भी एक मेहर छुपी हुई है जो हमें शायद उस समय एट प्रेजेंट समझ में ना आए, लेकिन वक्त जैसे ही गुजरता है हमें उस मेहर के बारे में समझ में आ जाता है। सुंदर साथी ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड ही इलम का सागर है, हमें इलम को हर तरफ से देखना है। हम कुछ गलत भी देख रहे हैं, ये गलत कैसे हो रहा है, तो हमें उसके ऊपर समझना चाहिए कि इसके इसके पीछे गलत, इसके इस जो हमें गलत दिखाई दे रहा है ये हमारी बुद्धि ऐसा समझ रही है, अबलीस के कारण इसके पीछे भी कोई बहुत ही अनमोल ज्ञान की बात होगी जो हमें समझ में नहीं आ रही। ये प्रकरण 12 पूरा होता है सुंदर साथ जी, 503 चौपाई है। अभी अगले प्रकरण पे चलते हैं, दोनों स्वरूपों का मिलाप। अभी तो ये कुरान पुराण की साक्ष्य दिया लालदास जी ने, अभी शिव जी साहिब जी और या कहना चाहिए धनी देवचंद जी, अभी क्योंकि शिवजी साहिब जी के को खिताब नहीं मिला है तो हम कह सकते हैं महराज ठाकुर और धनी देवचंद जी के मिलन की बात यहाँ पर हो रही है। वैसे तो कह रहे हैं दोनों स्वरूपों का मिलन है, दोनों ही स्वरूप है, परम धाम के स्वरूप है। वैसे श्यामा महारानी का पहला और दूसरा तन है, राज्य के दो स्वरूप हैं, मलकी और हकी स्वरूप, दोनों स्वरूपों का मिलन, तन के रूप में भी और आत्म के रूप में भी, दोनों का मिलन कैसे होता है। श्री देवचंद जी के अमल में सात को शुद्ध हुआ सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते माँ बत नहीं उमंग। गांग जी अपने घर में धनी देवचंद जी को पधरा लेते हैं, बैठा लेते हैं और मंडान होने लग जाता है। और किस प्रकार अभी जो कबीलों की बात हुई कि महराज ठाकुर का कौन सा कबीला धनी देवचंद जी के चरणों में आए, गांग जी भाई का कबीला आया, हरदास जी का कबीला भी उनके चरणों में आए, और भी बहुत सुंदर साथ के नाम उन्होंने बताए कि कौन कौन उनके चरणों में आए। तो कह रहे हैं धनी देवचंद जी का जब अमल शुरू हुआ मल की सूरत का, तो बहुत सुंदर साथ को बहुत ही सुख मिला। सुंदर साथ जी आज ज्ञान की लीला है, लेकिन धनी देवचंद जी के समय पे आड़ी का लीला होती थी। सोचिए आज जिस दर्शन को हम लोग तरसते हैं कि वो दर्शन हमें हो जाए, क्योंकि हमें अपनी रहनी समझ में नहीं आती है, हमें समझ में आती है हम वैसे नहीं चल पाते हैं। पाती भी पढ़ रही है तो हमें पता चलता है कि पाती की हर सीढ़ी में जितना आसानी से लिखा गया उतनी आसानी से हम उस सीढ़ी को चढ़ नहीं पाते हैं। तो उस समय के सुंदर साथ की अगर हम बात करें तो सुंदर साथ में को ऐसी मेहर हुई उनके ऊपर कि क्या कहना चाहिए। धनी देवचंद जी ने इतनी कसनी कर ली, उनके अंदर धनी विराजमान हो गए और स्वयं राज्य महाराज ने, क्योंकि वो इस दुनिया में मोमिनों का जागनी के ब्रह्मांड में पहला दिन कह सकते हैं, उनको पहचान करानी थी, इसलिए धनी ने आड़े का लीला खेली। आड़े का लीला में जो है ज्ञान अभी नहीं उतरा था, सिर्फ तारतम ही आया था, पहचान ही आई थी परमधाम की, और धनी देवचंद जी ने उस पहचान से ही और उस आड़े का लीला के साथ सुंदर साथ को जागृत किया। तो कह रहे हैं सात को सुख हुआ अंग, सुंदर सात को क्या अनमोल अनोखा, जो आज तक ब्रह्मांड में किसी को वो सुख नहीं मिले थे, परमात्मा के दर्शन के वो दर्शनों का सुख उस समय सुंदर सात को अड़का लीला के माध्यम से मिला।
तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। धनी देवचंद जी जब चर्चा करते थे तो अंगों में उमंग नहीं मानती थी, लोग भाग भाग कर उनकी चर्चा सुनने के लिए आते थे। धनी देवचंद जी ऐसे ही परमधाम की चर्चा किया करते थे। गांधी भाई से वही उच्छल रसोई नित, नई नई बातों से वही हुआ अंग में उमंगित। गांधी भाई तो पूरे ही फना थे धनी देवचंद जी के ऊपर। वो रोज अपने भावों से रसोई तैयार करवाते थे या करते थे धनी देवचंद जी के लिए कि रोज रोज नए से नए व्यंजन उनको खाने को मिले, क्योंकि वो जानते थे उनके अंदर धनी विराजमान है। उन्होंने पूर्ण पहचान करी थी गांधी भाई ने। नई नई बातों से वह रोज ही उनकी सेवा के लिए कोई नया भाव अपने दिल में उत्पन्न करते थे। कभी रसोई के माध्यम से, कभी उनके वस्त्रों के माध्यम से, कभी उनके शरीर की सेवा करने के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, वो अपने सतगुरु के लिए नए नए भावों से सेवा करने का भाव ढूंढते थे। वह अंग में उमंग, क्योंकि उनके अंगों में इतनी उमंग थी धनी से मिलने की कि धनी उनके तन में विराजमान है। अब मैं कैसे करके उनसे उनकी सेवा कर लूं, कैसे करके उनके फना हो जाऊं, मुझे धनी के ऊपर फना ही फना होना है। कोई नया जो आ बही बीच इत निष्ठाम, तो श्री देवचंद जी सुख पावई सुकेता कहूं स्थाम। यदि कोई सुंदर साथ आकर धनी देवचंद जी से तारतम ज्ञान लेता था, फिर वाणी चर्चा सुनता था, धनी की पहचान करता था, तो धनी देवचंद जी को बहुत सुख होता था। उनके सुख का वर्णन क्या करें, इतना सुख धनी देवचंद जी को मिलता था, क्योंकि धनी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि परम धाम के मोमिनों को जगाकर तुम्हें परम धाम लाना है। तो उनको बहुत ही खुशी होती थी कि एक और सुंदर साथ जागा, एक और सुंदर साथ को धनी की पहचान हुई। तो उनके अंगों में उमंग नहीं समाने पाती थी। कोई नए साथी को ले आवई, समझाए के दिन में तिन ऊपर राजी हो गई, क्या नेकी करो इनसे। यदि कोई सुंदर साथ कोई भी बात दूसरे सुंदर साथ को बताकर जगा कर लाता था और धनी देवचंद जी से फिर मिलवाता था और तारतम लेता था, धनी देवचंद जी उस सुंदर साथ के ऊपर तो रीझते ही रीझते थे जो आया है, उस सुंदर साथ के ऊपर दुगना रीझते थे जो उसको जगा कर लाया है। वो कहते थे लो धनी का काम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। धनी देवचंद जी इसी बात की उमंग में रहते थे हमेशा, और सोचते थे कि जो सुंदर साथ इनको जगा के लाया है, इसकी सेवा अब मैं कैसे करूं, क्या करूं कि इसको सुख हो जाए। ऐसा धनी देवचंद जी के दिल में भाव रहता था। कौन विराजमान है, आवेश स्वरूप से राज्य विराजमान है। अब जब राज्य विराजमान है तो राज्य की लीला तो परम धाम में हमेशा से यही है ना, कि वो अपनी रूहों के लिए हमेशा यही कह सोचते हैं कि मैं इनसे कौन सा लाड करूं कि मैं इनको सुख दे सकूं। बिल्कुल वही भाव धरती पे भी इस काल माया के ब्रह्मांड में धनी विराजमान है, धनी देवचंद जी के अंदर। तो उनके दिल में हमेशा यही भाव रहता था कि मैं अपने परमधाम के मोमिनों से कैसा लाड करूं, कैसे कुछ बन पड़े कि मैं इनको सुख दे पाऊं, इनके अंगों को। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ए धाम की सयन। हमेशा धनी देवचंद जी के दिल में ये रहता था कि मैं परम धाम के मोमिन जो है एकत्रित हो जाए यहाँ पर, मैं जागनी कर दूं उनकी, जिससे कि हम सब वापस परम धाम धनी के चरणों में जा पाए। उनका हमेशा आदर और सत्कार किया करते थे। वैसे तो धनी उनके अंदर विराज थे, सारे सुंदर साथ उनका आदर और सम्मान करते थे, लेकिन धनी देवचंद जी भी अपने परम धाम के मोमिनों का आदर और सम्मान किया करते थे। ए धाम की सयन, उनके मन में हमेशा ये रहता था कि परम धाम की सखियां हैं, ये यहाँ पर खेल देखने आई हैं, मुझे इनको सुख देना है हर हाल में। इन भोम में देखा, एक मिनट सुंदर साथ जी। इन भोम में देखिया सात धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम। इस भोम में जहां पर परम धाम के मोमिन खेल देखने के लिए आए हैं, बार बार माइक खुल रहा है सुंदर साथ जी, एक मिनट। इस काल माया के ब्रह्मांड में सुंदर साथ आए हैं, सात धनी श्री धाम, और स्वयं राजी महाराज भी उनके साथ आए हैं। कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम, अब मैं इनके साथ ऐसा क्या करूं कि इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऐसा धनी देवचंद जी के मन में हमेशा इच्छा बनी रहती थी। इनको राजे भेजिया देऊ धाम न्यामत, ए कौन भातु सुख पावई सोई करो मैं काम। इनको राजे महाराज ने काल माया के ब्रह्मांड में भेजा है देव धाम की नियामत। अब मैं इनको परम धाम की ऐसी क्या नामत दे दूं, किस भाग से किस तरह से मैं इनको यहाँ पर सुख पहुंचाऊं
जो भी जिससे भी इनको सुख मिले, आनंद मिले, इनको लाड मिले, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा धनी देवचंद जी के दिल में विचार बना रहता था। ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सयन। ये परमधाम से इस दुनिया में खेल देखने के लिए आए हैं, इनको तो अभी ये जागृत नहीं हुए हैं, इनको तो कुछ भी खबर नहीं है परमधाम की धनी की, लेकिन मैं तो पहचानता हूँ इनको, मुझे तो सारी खबर है कि यहाँ आकर भूल गई है धनी को, तो मैं इनको इनकी पहचान कराऊं, किस तरह से मैं इनको सुख पहुंचाऊं, ऐसा वो सोचते थे। वो इसको बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि धनी ने उनको दी थी, बड़ी जिम्मेदारी से वो इस जिम्मेदारी को निभाते रहते थे कि कैसे मैं इनको लाड करूं। ये मुझे अगर नहीं पहचान रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनको अभी नहीं पता, मैं तो इनको पहचान रहा हूं, इसलिए किसी भी तरह से उनको लाड करते थे। ए पड़े माया मैंने होए गए परबस, इनको समझावने कौन देवे जस, कौन लेवे जस। वो कह रहे ये तो माया के फंद में पड़ गए हैं, माया की दुनिया में इनको फंसा दिया गया है, अबलीस ने इनको अपने बस में कर लिया है, अब इनको समझाने के लिए जिम्मेदारी कौन ले, मुझे धनी ने ये जिम्मेदारी ली है तो मुझे तो ये जिम्मेदारी पूरी करनी ही है। इस प्रकार से धनी देवचंद जी सबसे लाड किया करते थे और सबसे प्यार किया करते थे। मैं बाहर निकसू ढूंढ के काढ़ो साथ, मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। धनी देवचंद जी विचार किया करते थे कि कब तक सुंदर साथ मेरे पास यहीं बैठे बैठे आता रहेगा, मुझे भी कुछ प्रयास करना चाहिए, मैं बाहर निकलूं और सबको सुंदर साथ को जगाऊं, ऐसा उनके मन में भाव रहता था कि धाम धनी ने इनके हाथ मेरे हाथ में सौंपे हैं, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, तो मुझे जागनी कार्य तो करना ही है। तो ये मेहनत मोको करनी जरूर, इस वास्ते साथ के आगे चर्चा कर चलावे पूर। उनको हमेशा ये रहता था सुंदर साथ को जगाना है, उनके ऊपर मेहनत करनी है, उनको धनी की पहचान कराना है, इन सबको परमधाम वापस ले जाना है। इस तरह से उनके मन में ये रहता था कि मैं किस तरह से मेहनत करूं कि मैं इनको जगा पाऊं। इसलिए सुंदर साथ के आगे पूरे भावों से वो चर्चा करते थे, कभी नहीं थकते थे, घंटों घंटों वो चर्चा करते रहते थे, परम धाम की बातें बताते रहते थे। और धनी तो उनके अंदर विराजमान थे ही थे, तो सारी शक्तियां तो उनके अंदर थी, और किस प्रकार से धनी आड़का लीला करके उनके बात को पूरा करते थे। सुंदर साथ जी यहीं पे थोड़ा सा समय समाप्त हो रहा है, मैं देख रही हूँ, चौपाई को यहीं पर ही दोहरा देते हैं, बाकी की चौपाई को कल से ले लेंगे। सो ये मेहनत मोको करनी जरूर, तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर, चर्चा का चलावे पूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी।